Assalamualaikum everyone. Welcome to the 5th webinar by FPCCI Central Standing Committee of Tourism Development. Thank you so much for watching us consistently over these last weeks and for giving us your feedback. After having successfully done sessions with hoteliers, tour operators, travel agents, and vloggers, today I'm back again with you, and this time with seasoned tour guides. Our focus is to promote local tourism, especially since with COVID-19, international tourists or travel seems a remote possibility for at least some time. The idea is to do a homework during this lockdown time so that we can be prepared to put our best foot forward and present the best of what Pakistan has to offer to our own people for a change. So let me introduce to you our panelists. We have with us a very senior tour guide, Mr. Zahoor Durrani, who has been trained in the UK. Isn't that right, Zahoor Sahab? Yes, of course. Yes. And who has not only been a guide for generations, assigned especially to VIP guests of the government, but whose father has also been in the profession, and so is his son. Then our second speaker is also very almost for four generations. Fourth generation, we are in the tourism business like in 1970. Mashallah. So we have, as you can see, very, very senior people. Second speaker is also very senior tour guide, Mr. Changes Khan, who has been in the business for several years. He's not as scary as his name is, although it brings a lot of... Thank you. Third speaker is Jahazeb Salim, who many from Karachi will recognize as one of the men behind Super Sawari, and who have had great times on Sundays going with him to various places. And our last speaker, Mr. Babar Saeed, is the co-founder of Rohal Pakistan. I had been working with many tour operators since from the last 30 years. जी था last 30 years जिसमें इस्लामाबाद की दो बहुत बड़ी कंपनीज थी और हमने बहुत अच्छा वक्त देखा. मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपके लूँगा इसमें क्योंकि मैं बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी है. ज़रूर. तो उसमें हमें जो है बहुत अच्छा वक्त था. हमें कंपनीज जो हैं हायर करती थी अपने क्लाइंट्स के लिए जो ख़ास तौर पे बाहर से आते थे, माउंटेनियर्स, और हम लोग उनको लेकर बेस पॉइंट्स तक लेकर जाया करते थे. एंड देन आफ्टर बाय द टाइम पासेस वन वॉर की वजह से काम बंद हो गया. फिर जब दोबारा शुरू हुआ तो न्यू इन्वेंशंस आ गई, लाइक टूर ऑपरेटर्स ने खुद से गाइड बन गए और हमारे लिए जो है काम ख़त्म हो गया. वो खुद ही अपने गेस्ट को जो है वो लेकर जाते थे, उनको बहुत सारी एक्टिविटीज करवाते थे, और कोई गाइड जो बताना चाहता है हिस्ट्री किसी इलाके की वो उन्होंने मिस करनी शुरू कर दी जस्ट टू सेव सम मनी. देन दी मोबाइल फोन कंपनीज केम इन विद गुड मोबाइल फोन्स. उसमें कैमराज आ गए तो वो जो हम कैमरा फोटोग्राफी करते थे और वीडियोस बनाते थे वो भी ख़त्म हो गया. और इस वक्त ये हालत है कि गाइड्स को कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं मिलता है. लेकिन आप बिलीव करेंगे जब हम काम करते थे तो हम जब जैसे हुंजा जाते थे तो हम वहाँ के लोकल गाइड्स को भी सपोर्ट करते थे. उन्हें आउटसोर्स कर देते थे कि 2 पैसे उनके भी बन जाएं ताकि वो भी हिस्ट्री करें. तो इस वक्त गाइड्स की हालत बहुत बुरी है मैडम. कोई उनको हायर नहीं करता है. कुछ मल्टीनेशनल्स हैं जो हमें लेकर जाते हैं, लेकिन अदरवाइज जो नॉर्मल टूर ऑपरेटर आ गए हैं वो बिल्कुल ये काम नहीं कर रहे. तो चंगेज साहब, आप क्योंकि इतने एक्सपीरियंस गाइड इतने सालों से रह चुके हैं, हाउ डू यू फील कि लोग मिस आउट कर रहे हैं? क्या ये जो फोन है और गूगल है और जो टूर ऑपरेटर्स साथ लेकर जा रहे हैं, इज दैट इनफ? जो एक्सपीरियंस आप दे रहे थे और जो एक्सपीरियंस अब उनको नहीं मिल रहा, उसमें कितना फर्क है? थिंग्स हैव चेंज. पहले घर में 5 लोग रहते थे, वो रात को शाम की चाय पे, रात को खाने पे बैठते थे, आपस में मिलजुल कर रहते थे. अब अगर एक घर में 10 लोग भी हैं तो वो अपना अपना फोन लेके बैठे हैं. कोई व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, कोई फेसबुक में लगा हुआ है, कोई फिल्म देख रहा है. तो ये देखें, ये चीज़ चेंज हो गई है. यही चीज़ हमारे यहाँ भी चेंज हो गई है कि हमारे यहाँ जो गेस्ट है वो ये नहीं पूछना चाहता कि भाई ये राफ्टिंग कैसे होती है, इसकी ये कश्ती कहाँ से बनती है, ये पहाड़ी के ऊपर ये जो पत्थर रखा हुआ है इस पे संस्कृत में जो लिखा हुआ है, जैसे मानसेरा में या गिलगित या स्कंदू में था,
अब कोई आदमी हिस्ट्री जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो जाके देखते हैं कि भाई हमें खाना कितना अच्छा मिला है, होटल में कमरा कितना अच्छा मिला है. दे आर एब्सोल्युटली, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, बाकी लोग भी कंफर्म करेंगे कि बहुत कम लोग हैं जो फॉरेनर्स आते हैं. हाँ, वो अभी भी जो फॉरेनर्स आते हैं वो हमें कहते हैं कि बताओ यार ये ब्राउन बियर कहाँ मिलेगा मुझे, कौन सा इलाका अच्छा है, वो अशोका के पिलर्स कहाँ हैं, वो अकबर की मस्जिद जो है गिजर के अंदर वो कहाँ पे है. तो वो अकबर की मस्जिद ढूंढ रहे होते हैं और वो जनाब I mean things have time has changed, believe me, time has changed. बस ये है. It's very sad because times may have changed, लेकिन I think they seem to have changed more for Pakistan than for any other country. मैं recently बाकू गई थी, वहाँ पर हमने एक ट्रेन गाइड को लिया था, and believe me that guide was a PhD studying history, and she was part-time, she was a guide, and our experience of going to Baku was enhanced so much simply because of her presence, because हर एक चीज की जो हिस्ट्री हमें जो इतनी डिटेल में इन डेप्थ में बता रही थी कि जो मजा हमें उनके साथ आया घूमने में और देखने में, वो अगर हम खुद कर रहे होते या गूगल से इंफॉर्मेशन निकाल रहे होते तो वो बात नहीं बनती हमारी. So it is something that I think even now, in spite of Google and in spite of all these, phone में हर चीज़ आपकी available है और आप तस्वीरें भी खुद ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर ये एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है जो एक अच्छा ट्रेंड गाइड दे सकता है, और आई थिंक उसकी नीड अभी भी है. एंड अगर यहाँ ट्रेनिंग हम प्रॉपर देना शुरू कर लें, और अभी जब कोविड के जो लॉकडाउन के दिन हैं जिसके अंदर हम लोग और कुछ नहीं कर रहे, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात होगी कि इन लोगों को अच्छी ट्रेनिंग देकर ऑल द वेरियस प्लेसेस दैट पाकिस्तान हैज़ टू ऑफर, वहाँ के लिए हम उनको प्रिपेयर करें, ताकि जब लोग आना शुरू करें फॉर लोकल ट्रैवल तो दे विल बी मोर गियर्ड फॉर इट. माय नेक्स्ट क्वेश्चन, that you have introduced a number of guided tours in Karachi, and what do you think is the potential in Karachi for cultural, ethnic, food related tours that may not have started till now? Vishnaz, मैं आप दोनों से इत्तेफाक करना चाहता हूँ, चंगेज साहब से भी, आपसे भी, जो आप लोगों ने बातें अभी की हैं. My experience obviously in comparison to चंगेज साहब, ज़हूर साहब is very different. उन्होंने एक अलग तरीके से चीज़ें की हैं. अब जो जैसे चंगेज साहब ने कहा था, ज़माना थोड़ा सा बदल गया. सो जो उसमें हमने एक चीज़ देखी थी when we started off was that how do you make someone who is coming on a tour interested in what they see? How is that done? क्योंकि जब आपका 80% ऑडियंस उसी शहर से आ रहा है जिस शहर में आपका टूर हो रहा है, तो आप उनको इस चीज़ से कैसे लुत्फ़अंदोज़ कर सकते हैं? So as you said, the value of a guide in the experience is major. क्योंकि अगर मैं किसी को एम्प्रेस मार्केट घुमाऊँ, या मैं किसी को बोतल गली घुमाऊँ, या कराची की छुपी छुपी पुरानी इलाके दिखाऊँ, तो why should someone who knows about this be excited to see it, unless we can give them an experience that they haven't had before? तो it matters so much कि किस perception से आप लोगों को ये चीज़ें दिखा पाएं. That's why the guide becomes the crux of that experience. उसके अलावा जो हमने cultural tours, food tours वगैरह किए, हमारा इरादा यही था कि लोगों को कराची एक अलग रूप में दिखाना. शहर की reputation सही नहीं रही, मुल्क की नहीं रही थी इस हवाले से. तो the idea was to give people a chance to see things differently, एक अलग नज़र से देखना. और ये चीज़ें मेरे चाचा, फूफी, वालदैन, grandparents, they've seen this city in its golden age. Right? जब हम कहते हैं कि Paris of the East, the city of lights, so many names that have come up for it. लेकिन जब हम देखते हैं आज, we don't relate to those terms as much as they did. They've lived it. We hope to live it. So हमारा इरादा यही था लोगों को दिखाना कि कराची शहर की जो तारीख है, उसका जो कल्चर है, उसके जो लोग हैं, उसकी जो डाइवर्सिटी है, खाने में कम्युनिटीज़ के हवाले से, तारीख के हवाले से, हर किस्म से, it has everything. And you only have to step out slightly from the bubble that we created for ourselves to be able to experience that. तो जहाँ तक potential की बात होती है, we have everything.
obviously कराची being a metropolitan city, a business hub, उसकी context थोड़ी सी फर्क है, शायद लाहौर से, शायद इस्लामाबाद से, शायद नॉर्दर्न पाकिस्तान से, शायद अंदरूनी सिंध से, लेकिन हर जगह के अपने अपनी एक तरीके से USPs होती हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स होती हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप उस चीज को फिर आगे लोगों को बता पाए. So I do believe there's a lot of potential. I do believe that we have just scratched the surface with that potential. और मैं सिर्फ कराची की बात नहीं करना चाहूँगा, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह ऐसे शहरों का आप सोचते हैं, तो a day trip to the खानपुर डैम, a day trip to करतारपुर, ऐसी चीजें करने में बंदा 2 बार सोचता नहीं. This is, oh, you know, let's get up and go. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कराची से बाहर मैं मकली तक जाना चाहता हूँ, या I want to go to Sakhar, or I want to go to see the Ranikot Fort, sorry. We will think maybe 3-4 times before we consider going into that. So again, I believe as far as infrastructure is concerned and access is concerned, एक चीज तो बहुत जरूरी लाजमी है, लेकिन I think that mentally अगर हम अपने आप को गैर करें that this is also an option, तो फिर इन चीजों को आगे बढ़ने में और बढ़ाने में हमारी बहुत मदद होगी. सोचता भी नहीं था कि बोतल गली भी कोई ऐसी जगह है जब बंदा टूर पे जा सकता है, यहाँ कोई तो जब what made you think about this thing? How did you start it, or and how was it received initially? Did you have a tough time convincing people कि ये ऐसी जगहें हैं जहाँ जाना चाहिए? तो इनिशियली आई थिंक सबसे पहले तो हमने अपने आप को कन्विंस करना था कि हम यहाँ जाएं. तो वो जब हो गया, we said a prayer, we took a breath and we said we want to take this forward. तो कोई एक खास प्लान के साथ हमारी शुरुआत नहीं हुई थी, एक नियत के साथ हुई थी, एक इंटेंशन के साथ कि we want to give this a shot and see how we can play a part. और फिर उस चीज को आगे बढ़ाने में हम सीखते गए as we went. There was no fixed manual, there was no fixed SOP कि ये चीज करोगे तो ये आगे काम बढ़ेगा. We adapted as we went. हमारा मेन फोकस शुरू से कराची वाला और पाकिस्तानी था, उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानीज वर आवर सेकंड फोकस, और फिर उसके बाद जो मैं चेरी ऑन टॉप कहता हूँ, आपके बाहर के जो मेहमान हैं उनकी मेहमान नवाजी करना हमारा फिर फर्स्ट बना. तो इट ग्रेजुअली बिल्ट अप. जहाँ तक इंफॉर्मेशन की बात थी, ऑब्वियसली जो इंफॉर्मेशन मेरे वालिद साहब के पास है, मेरी वालदा के पास है, जिन लोगों ने इस शोबे में ये जमाना जिया है कराची का, जहाँ गली गली का बंदे को पता था, वो चीज शायद मेरे पास खुद नहीं थी. बट हाउ डिड आई गेट दैट? वो उन लोगों से, उन दुकानदारों से, उन इलाके के जो रहने वाले हैं उनसे, उनकी कहानियां, उनकी जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस है, वी टाइड दैट इन टू द हिस्ट्री. क्योंकि जैसे चिंगेज साहब कह रहे थे, यू नो, हिस्ट्री बंदा जानना ही नहीं चाहता. लेकिन क्यों नहीं जानना चाहता? क्योंकि अगर वो चीज उनके सर के ऊपर से गुजर जाए तो फिर बंदा कोशिश भी नहीं करेगा. लेकिन अगर आपने एक रिलेटेबिलिटी पैदा की कि यू नो, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ. एम्प्रेस मार्केट हम गए, उधर आपके स्पाइसेस की सेक्शन छोटी सी है, 2 आपके कोई 3 कोने हैं जहां आपको मिलते हैं मसाले. अब जब हम उधर गए, लोगों को ये बताया कि ये तो कराची का ग्रैंड बाजार, सबसे बड़ा, सबसे पुराना, इसकी तारीख ये है, ये इसका वैल्यू है, और उस हवाले से हमने उनको इसका तारुफ कराया. तो आई हैड पीपल कम अप टू मी एंड से, यू नो, वी फील लाइक वी आर इन इस्तांबुल्स ग्रैंड बाजार, वी फील लाइक वी आर इन मराकेश अगेन एट द सूक. और मैंने कहा, मेरे दिमाग में तो ये था, लेकिन कि ये तो सिर्फ 3 कोने हैं जहां मसाले पड़े हैं, लेकिन आपको अगर ये महसूस हो रहा है तो फिर जो काम हमने करने का इरादा किया था वो हमने पूरा किया. इट्स अबाउट द परसेप्शन यू कैन गिव टू पीपल. जब मैं बोतल गली की बात करता हूँ, I give them the history of the fact that Botal Gali literally means bottle gully. Then you talk about the fact कि उधर आपको पुरानी आपको हर किस्म की बोतलें, जार्स वगैरह मिलते हैं, और एक ज़माने में उधर जो लोग शराब की बोतलें खरीदना चाहते थे, जब फरोख्त होती थी, उधर से ले सकते थे. और अब वही चीज़ ऐसे तब्दील हुई है कि अब आपको इतर और खुशबुओं की बोतलें उधर मिल जाती हैं. तो it's an interesting juxtaposition. कराची वाले के लिए भी इंटरेस्टिंग होता है, और फिर जो विजिटर है उनके लिए तो है ही कि what is going on, you know. So you give it value in your narrative. Babar, my next question is to you. I believe that you, in your personal capacity, has played the role of a tour guide for groups that have been embarking on adventure travels with your company.
how important do you feel is the role of a professional guide for such tourists? अच्छा, थोड़ा सा अगर इसके एक्सपीरियंस को देखें ना तो टूरिस्ट जो गाइड होता है, टूर गाइड, उसका रोल एक सेकंड टाइम पे शुरू होता है. द फर्स्ट रोल इज ऑफ द टूर कंपनी दैट इज बुकिंग द टूर. तो द पर्सन दैट इज बुकिंग द टूर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू रियलाइज के जो ऑडियंस है उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है. जैसे कि चंगेज साहब ने कहा कि बहुत से लोग होते हैं वो आके पूछते हैं जी रूम कैसा है और व्यूज कैसे हैं. तो देयर आर सम पीपल हु आर जस्ट ट्रैवलिंग टू रिलैक्स, दे जस्ट वांट टू हैव अ नाइस टाइम. There's nothing wrong in it. They're just traveling for leisure. And then there are some people that are traveling to explore, learn history. तो सबसे पहले तो उनको उनके हिसाब का टूर देना कि क्या उनके लिए सूटेबल है उनकी नीड्स के लिहाज से, that is important in the experience. Secondly, फिर टूर मैनेजर का एक्सपीरियंस, टूर मैनेजर का रोल आता है. तो the tour manager, the tour guide is sort of a bridge between them and the location that they're traveling. वो द ऑथेंटिक एक्सपीरियंस ऑफ द प्लेस वो उनको ट्रांसलेट करने में बताता है. क्योंकि देखें देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस दैट हैव डिफरेंट कस्टम्स इन पाकिस्तान, डिफरेंट एक तरीके होते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आप जैसे कि हमारे साउथ में यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कुंड मलीर एंड बलूचिस्तान एंड दैट काइंड ऑफ प्लेस. जब आप वहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो साउथ को लोग यूजुअली इतना सिग्निफिकेंट फॉर टूरिज्म नहीं लेते. लेकिन when we're traveling around the Makran coastal range and we tell them about the history, how these mountains were formed, how the Indian plate collided and all the geography of the place, तो एक natural interest खुद ही develop होना शुरू हो जाता है, even though they're just traveling for sightseeing. So the role of the tour guide is to develop that natural interest in those people traveling there. जैसे चंगेज साहब ने भी कहा कि he was with a lot of tour operating companies, so tour guides on their own भी काम कर रहे होते हैं and they link themselves up with tour operating houses also, and it enhances the experience of the traveler. What I was wondering now is that there are so many places that we've been identifying over these last so many weeks जिसका पाकिस्तान में लोगों को पता भी नहीं है that these places exist. और मेरे ख्याल से ट्रेनिंग पहले तो हमारे गाइड्स को मिलनी चाहिए ताकि उनको पता हो, उसकी हिस्ट्री पता हो, फिर वो आगे जाके इम्पार्ट कर सके. वन ऑफ आवर लास्ट मीटिंग्स में वी हैड सम पीपल फ्रॉम द पंजाब टूरिज्म कॉर्पोरेशन एंड उन्होंने कहा कि वो लोग अब वहाँ पे गवर्नर हाउस में पंजाब में ट्रेनिंग दे रहे हैं टू टूर गाइड्स. I think this is a very important facet which should be looked into even for us over here कि हम भी training देना शुरू करें यहाँ पे. What do you think? बिल्कुल होना चाहिए. Sorry, I just want to add something. I think training is good as far as the basics are concerned. ज़ाहिर सी बात है चंगेज साहब मुझसे बिल्कुल बेहतर पता होगा इन चीज़ों में by virtue of experience. लेकिन I also think that it's very important for a tour guide to also have an opinion at times. You know, कभी-कभी जब आप गाइड की सुनते हैं ना, तो you don't want to hear a approved, okayed narrative जो आपके हाथ में पकड़ाया जा रहा है. कभी-कभी जब कहानियां बंदा पूछता है और उन चीज़ों के बारे में कभी opinion सामने किसी को जाहिर करना पड़ता है, it should not be something that by virtue of being a government certified guide or being an officially certified guide कि आप इन चीज़ों से बढ़ के आप बात ही नहीं कर सकते चीज़ पे. And I do feel that could become something that could genuinely be a problem given some of our experiences here. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि officially yes, the government should facilitate guides. They should be able to provide access to all the resources that they need. They should be able to give them the correct information जो government के पास होती है अपने archives में, अपने just by virtue of having access. There's a question that's come in. That's addressed to me right now. Many of these shopkeepers rip off tourists, and not only in Pakistan but Far Eastern countries as well. मेरे ख्याल में एक तो जहाँ भी tourists जाते हैं ना और जो भी चीज़ खरीदते हैं, the whole point of selling something that is locally made to someone who is not from there is for the locals to be able to make some money. You know, I'm not saying it in a negative context. कि मैं वही कह रहा हूँ कि जो चीज़ें हम लोकली आराम से ले लेते हैं, लोग बाहर जाके वही चीज़ें they're willing to pay more. You know, that's how locals make their money in many situations. कि अगर ब्लॉग प्रिंटिंग मुझे 100 रुपए में चीज़ बेचता है, लेकिन if people come from abroad, they're willing to pay 3, 4, 5, 6, 700 for it.
उसमें गुनाह नहीं है, that's okay, that's business, that's entrepreneurship, that is how it works. लेकिन जहाँ तक rip off की बात है, I can understand that there are tourist traps as well, कि टैक्सी में बैठ के आपको घुमा के 3 times the price ले ली, ये होता है, बिल्कुल होता है. As far as the tourists are informed by their tour company, by their tour guide, इतने मसले आपके नहीं होने चाहिए. और आजकल के ज़माने में आपका इंडिविजुअल टूरिस्ट भी इतना इन्फॉर्म्ड होता है फॉर द मोस्ट पार्ट कि ये मसले होते हैं, ये इश्यूज होते हैं, और उसके मुताबिक वो अपनी चीजें आगे. I'm not saying with quite a bit of info available on the internet, do local guides feel that they are redundant in cities with their relevance left mostly for mountain tours or great outdoors? I think we did discuss this in our conversation that in fact, there is now more a crying need than ever before. They shouldn't be feeling redundant at all, because अगर उनको proper training हो, proper इनके पास insights और information हो, तो they can enhance your experience rather than urban infrastructure एक city को explore करने के लिए tour guide की ज़्यादा need होती है. बिकॉज जो जैसे कि कराची को ले लें तो वहाँ पे टूरिज्म के लिहाज से कोई ऐसे इंफॉर्मेशन सेंटर्स, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी चीज़ें नहीं है. जबकि नॉर्दर्न एरियाज में फिर भी आप अकेले भी ट्रैवल कर लेंगे तो देयर आर पीपल टू फैसिलिटेट, गाइड, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल. बट इवन सिटीज में तो और ज़्यादा ज़रूरत है, एंड इट आल्सो एनहांसेस योर एक्सपीरियंस. बल्कि टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, TDCP, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हैव पब्लिश्ड लॉट ऑफ मटेरियल. इतना ज्यादा पैम्फलेट्स, रोड मैप्स. आप ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे शर्म आती है कि हम यहाँ जाते हैं सेंट्रल टूरिज्म के दफ्तर में, उनके पास बैठते हैं, वो कहते हैं पुराने कोने में पड़ा है, वो उधर से ढूंढ लो, अगर तुम्हें मिलता है नक्शा तो उठा लो. दे डोंट केयर. क्या करें फिर, आप मुझे बताइए. आपने अभी बात की, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ से फर्स्ट टाइम जब मैंने रनीकोट, जब मैं एक बच्चों के ग्रुप को लेके जा रहा था, तो मैंने फिर हम क्या करते हैं, ये लोकल सिंध, क्योंकि वो इंटीरियर है तो थोड़ी घबराहट भी थी, तो फिर एक लोकल 7 के एक बंदे को हायर किया जो कि बेसिकली प्रोफेसर है और वो ये पार्ट टाइम काम करता है, उसको साथ जोड़ा, तब जाके हमने अपने टूर को कंडक्ट किया, क्योंकि वहाँ वो अपनी सिंधी लैंग्वेज में उनसे बात करता था और करता था. तो वो बच्चे बिल्कुल खुशहाल गए. फिर उनका इस तरह किया. अब वहाँ कुछ लोग दीवार देख के बहुत खुश हुए, कुछ ने तस्वीरें बनाई, बहुत कम ने कहा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये दीवार कब बनी थी, क्यों बनाई गई थी, किसने बनाई थी, किसका खौफ था, कौन बनाने वाला था और कौन उसके ऊपर हमला करने वाला था. So I had to arrange all those things before I leave for them. I give them a lecture there. जब वो लंच हो रहा था तो हमने खड़े होकर तकरीर की. फिर उनको कहा, मैंने सोचा कि ये खाली दीवार है, वापसी में मैं क्या करूं, इनको क्या करूं. तो कैडेट कॉलेज पटारो के कमांडेंट से मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कहा सर वो कश्ती वश्ती चलानी है, चाय आप क्या हम पी लेंगे, खाना भी कुछ लंच खा लेंगे. तो उसने कहा कि ठीक है भाई, अगर आप हमारी मेस को कुछ पैसे दे रहे हो तो बिल्कुल आ जाओ. तो जनाब हमने परमिशन ली, वापसी में उनको वहाँ ले गए, बच्चों को घुमाया फिराया, खाना खिलाया, कश्ती रानी में बैठे. तो आई हैड कंप्लीटेड द टूर. हम यही कॉम्बिनेशन करते हैं. गिव मी 2 more minutes. इसी तरीके से जब मैं इनको टेक्सला लेकर जाता हूँ इस्लामाबाद से 1 day टूर पे, तो आधा दिन मैं म्यूजियम दिखाता हूँ, आधा दिन मैं इनको खानपुर डैम ले जाता हूँ ताकि वहाँ जाके मछली पकड़े, खाए पिए, कश्ती रानी वगैरह. सिमिलरली जब सॉल्ट माइंस खेड़ा लेकर जाता हूँ तो आधा दिन सॉल्ट माइंस की सैर कराते हैं, फिर आधा दिन जो है वो उनको फिर मैं कलर कहार लेक पे ले जाता हूँ. बेटा इस तरीके से आई मैनेज कि कॉम्बिनेशन ऑफ हो जाता है ताकि वो लोग, बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश, जिसका जो होता है वो हो जाता है. और ये एक सिर्फ देखें गाइड ही कर सकता है कि उसके बाद पूरी हिस्ट्री भी होती है. ये कुछ भी कर लें, ठीक है, गूगल पे पर मुझसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन फिजिकली जो चीज है, जो टाइमिंग्स है, जो माइलेज है, जो ट्रांसपोर्ट है, ये टूर ऑपरेटर के साथ मिलकर टूर गाइड ही बेहतर बना सकता है. सक्सेसफुल टूर जिसे आप बिल्कुल, इट्स वैल्यू एडिशन. बिल्कुल जी, वैल्यू एडिशन. फैसल साहब कह रहे हैं तो जी बिल्कुल. PITM Karachi and PITM Lahore announced many times short courses for tourist guides, but neither students and no good teachers came forward. My question is for Changez Saab, why is that so? देखिए, गुजारिश ये है कि प्लेटफॉर्म नहीं है ना. मैं एक बताता हूँ, मिसाल के तौर पर आई वांट टू मेक अ इंस्टीट्यूट, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं एक बिल्डिंग हायर करूँ, मैं फिर उसके बाद ऐलान करूँ मुझे बिल्डिंग का किराया दे. मुझे अपने कॉस्ट देखनी है 1 महीने का, और उतने स्टूडेंट चाहिए जिनका खर्चे पूरे करने के बाद मेरे पास अपने भी दाल रोटी के पैसे हो. ये गवर्नमेंट ऑफ, सॉरी
سوری چنگیز صاحب، فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جہاں انسٹیٹیوٹ موجود ہے، فیسلٹی موجود ہے جیسے پچن پہ یا پچن پہ، وہاں پہ بھی وہ آفر کرتے ہیں کورسز، لیکن لوگ آ نہیں رہے، نہ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں کوئی ڈھنگ کا، نہ ٹیچر آ رہے ہیں. غلط کہتے ہیں، کوئی مارکیٹنگ نہیں ہے. ایک گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ادارہ بنا دیا، جو ایک ہال بنا دیا، مائکس لگا دیے، کمرہ لگا دیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جب اس کو ایڈورٹائز کریں گے نا جو لوگوں میں، آپ کیا نہیں کرتے. میں بتاتا ہوں، آپ کالجز میں جائیں، وہاں جا کے ایک لیکچر دیں کہ بھائی ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا، اگر کوئی بچہ کالج سے فری ہو کر یا شام کو 3 گھنٹے کے لیے ایوننگ کلاسز کریں، کسی اور کمپنی میں جائیں، وہاں انہیں کہیں کہ جی آپ تمام ٹور آپریٹر ٹریول ایجنسیز میں جائیں، انہیں کہیں کہ جی آپ اپنا ایک بندہ نامینیٹ کریں. آئی ایم اے ٹرینر، آئی ایم اے سیلز ٹرینر آلسو. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ I had worked in Land Rover, a very big British company in the UK for 12 years, and there میں شام کے وقت ہندی ٹور گائیڈ کے طور پہ کام کرتا تھا، کیونکہ مسلمان یعنی پاکستان کو کوئی بہت زیادہ نہیں جانتا. وہاں جتنا ٹورسٹ آتا تھا کوئی کہتا تھا ہمیں وی نیڈ اے ہندی ٹور گائیڈ ہو کین اسپیک ہندی، تو ہم اردو بھی بول رہے تھے تو وہ ہندی ہی ہوتی تھی. پھر ان تمام لوگوں کو ہم کو کہتے تھے ہمیں یہ کھانے نہیں کھانے، بھیا ہمیں یہ بتاؤ کہ دال چاول کہاں ملے گا اور یہ کہاں ہوگا، تو ہم ان کو ان جگہوں پہ لے کر جاتے تھے which is the most expensive food in the UK. وہاں پہ یہ جو آپ کا میکڈونلڈ ہے، یہ تو مزدوروں کی کھانا ہے. 3 پاؤنڈ کا 2 پاؤنڈ کا کھانا ملتا ہے. آپ بلیو کریں، میں آپ کو یہ صرف بتانے کی کوشش کروں کہ یہاں پہ بھی ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. میکڈونلڈ کا تو لائنیں لگی ہوئی تھی گاڑیوں کی. میں جو بات گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں آپ گورنمنٹ آف پاکستان یا پروونشل گورنمنٹ ٹورزم ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوٹ بناتی ہے، اس کو مارکیٹ نہیں کرتی ہے. دیکھیں اخبار میں ہر دن سے بچہ تھوڑا ہی آئے گا. یو ہیو ٹو کنونس سم ون کہ یار، اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ سنگاپور میں ایک بار ان کی کمپنی نے، ان کی گورنمنٹ نے کہا کہ ہمارے پاس نرسز کی کمی ہے، اگلے 4 سال کے بعد ہمیں نرسز نہیں ملیں گی. تو انہوں نے کیا کیا کہ تمام کالج اور اسکول میں موٹیویشن شروع کی کہ نرسنگ از اے گڈ پروفیشن، میل اور فیمیل واٹ ایور. تو بچے جو ہے نرسنگ کے لیے اگر وہ آپٹ کریں گے تو ان کو ہم 1 سال پہلے سے ان کا انٹرنشپ شروع کر، ان کو پیسے دینے شروع کر دیں گے وظیفہ. اب آپ مجھے بتائیں یہاں پہ ہمارے کون ہماری ہیلپ کرے گا؟ گورنمنٹ آف پاکستان جتنے مرضی انسٹیٹیوٹ بنا لے، جتنے مرضی چھلانگے مار لے، جتنے مرضی اشتہار دے دے، جتنے مرضی لیفلیٹ. دیکھیں مارکیٹنگ ضروری ہے. یہ دونوں بچے بھی شاید ایگری کریں، آئی ڈونٹ نو کچھ صحیح ہے. اچھا بالکل کہ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کا انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. مطلب ٹور کمپنیز نیور لک کہ ایک ٹور گائیڈ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، از ہی اور شی از اے سرٹیفائڈ ٹور گائیڈ اور ناٹ، کیونکہ اس چیز کی اویئرنیس ہی نہیں ہے. پیپل ٹریولنگ دے ڈونٹ ایون نو کہ ڈی ٹی ایس لائسنس کمپنی ہے یا نہیں ہے، ان کا آفس ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں ایک آل ٹوگیدر ایک ایکو سسٹم کو اور زیادہ ڈیولپ کرنے کی اور میکنگ پیپل فالو دیٹ ایکو سسٹم بہت زیادہ ضروری ہے اوور آل. تب یہ پورا سسٹم جو ہے کہ دا سرٹیفائڈ ٹور گائیڈز آر گوئنگ ٹو کم فارورڈ اینڈ ان کی ضرورت ہوگی، پھر ان کو اس کی امپورٹنس پتہ چلے گی. I agree. And I think that ایک اور چیز اس میں میں کہنا چاہوں گا کہ I feel بالکل ایڈورٹیزمنٹ لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا کی ایک چیز ہے، لوگوں کو آگے یہ بھی دکھانا کہ اس چیز میں آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اچھا ون تھنگ آئی وڈ لائک ٹو ایڈ، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مسجد کے اندر وزٹ کرنا اور یہ تھوڑے سے چیلنجز آتی ہیں. آئی تھنک اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے بہت زیادہ فٹ فال بھی نہیں دیکھا ہے ٹورزم کا. پاکستان کے اندر اتنا زیادہ فٹ فال نہیں آیا ہے، تبھی اتنی زیادہ جو ہے وہ اوپننگ اس وقت چیزوں کی نہیں ہوئی ہے، لوگ اتنے زیادہ اس طرح کی چیزیں ویلکمنگ نہیں ہیں. جیسے جیسے فٹ فال انکریز ہوتا ہے اور ایک اوور آل انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے اور ایک ٹالرنس لوگوں کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے، تو آئی ایم ہوپ فل انشاءاللہ آہستہ آہستہ چینج اس کے اندر ہی آئے گا. بالکل بابر بھائی، یہ میری ہوپ رہی ہے پچھلے 6 سال سے کہ دس از دا ڈائریکشن وی موو ان. کیونکہ جیسے میں آپ کو کہا تھا کہ جو کچھ عقیدتوں کی جگہیں ہیں، عبادت گاہیں ہیں جہاں ہم گئے ہیں، جہاں شاید سیکیورٹی کے خدشات 100 گنا زیادہ بڑھ کے ہیں، ادھر ایک طریقے سے وہ انٹریکشنز ہمارے زیادہ آسانی سے ہو چکے ہیں کبھی کبھی کمپیئر ٹو دیٹ. بٹ آئی تھنک دیٹ جو ایک طریقے سے پاکستان کا ایک سافٹ امیج پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، جب لوگ کبھی مسجد نہیں گئے، وہ کہتے ہیں جیسے کہ ہم کبھی مسجد گئے نہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یا ہم مزار کبھی نہیں گئے، ہم مزار دیکھنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں جو پاکستان کی کلچر اور امیج ایک طریقے سے دنیا میں ہے، وہ ان وزٹ سے ہی بدل پائے گا. جب لوگ دیکھیں کہ یہ چیزیں جیسے عام عبادت گاہیں ہوتی ہیں دنیا بھر میں، ہم یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ سیکھ سکتے ہیں. جو استقبال یہاں پہ امرتسر کے اندر گولڈن ٹیمپل میں ہمارا ہوتا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا.
मैं टूर्स लेकर जाता था, मोस्टली डिप्लोमेट्स थे हमारे इस्लामाबाद से, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑल्सो, तो हमारे साथ जाते थे। इंडिया जाने के लिए 2005 तक वीजा बहुत आसान था, नॉन पुलिस रिपोर्टिंग 15 दिन का वीजा मिलता था, और बाई फुट हम क्रॉस करते थे वाघा को। और उसके बाद तो बिलीव करें कि वहां पे वो हमें इतना अच्छा हमारा इस्तकबाल करना, वो हमारे लिए नाश्ते का, फिर हम उनके साथ जाके वहां पे उनका जो किचन है बहुत जबरदस्त है, जहाँ उनके साथ आप वॉलंटियर करते हैं कि थोड़ी देर पेड़ा बना लो, रोटियां पका दो, कुछ कर दो, तो वो एक इवेंट बन जाता था और वो लोग भी बड़े खुश होते थे। है इसी तरह दिल्ली में मस्जिद जो थी आपकी जामा मस्जिद, तो मैं आपकी बात बिल्कुल सही है, जहाँ थोड़ा सा और हमें मेहनत करनी है तो आप कोशिश कीजिए। मैं हाजिर हूँ, मेरी जरूरत पड़े कहीं साथ जाने के लिए, क्या मैं गाड़ी देख के थोड़ी और इज्जत करने लगेंगे, बाबा जी साथ इज्जत कर दे, तो दिस इज हाउ आई टेक एडवांटेज ऑफ माय एज ऑफ। बिल्कुल, आई आल्सो ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ माय एज, but no, this is what we want. हर उम्र और हर एज ग्रुप जो है, अगर वो इस enthusiasm के साथ कुछ ना कुछ, और वो शऊर भी रखे और वो एक ख्वाहिश हो कि भाई कुछ करना चाह रहे हैं टू इम्प्रूव, तो आई एम श्योर हम कुछ ना कुछ लेंगे। बिल्कुल सही। हम दिरावर फोर्ट गए, दिरावर फोर्ट जो है वहाँ पे कुछ जगहें ओपन है और कुछ जगहों को वो नहीं देखने देते, वो बंद होती है। तो हमें भी पता होता है कि वही टनल जो है वही इम्पोर्टेंट है और वो टूरिस्ट की ख्वाहिश है कि देखी जाए। तो फिर एक लाइन भी बनाई जाती है कि भाई मेहरबानी करो, पाक बंदा है, तुम्हें भी कुछ मतलब फीस दे देंगे। तो वो एक ने कहा फीस नहीं लेता हूँ, लेकिन बाबा साथ आया ना तो इसकी वजह से छोड़ रहा हूँ तुम लोगों को, वरना मैं तुमको नहीं छोड़ता। तो एक प्लस पॉइंट मिल गया। एक दो क्विक मैं पढ़ लेती हूँ। आई थिंक वी मोस्टली गॉन थ्रू ऑल द कमेंट। आमिना ने कहा था कि टूर गाइड्स मस्ट शो टूरिस्ट देयर ओन प्राइड इन देयर कंट्री एंड द क्लीनलीनेस। और यहाँ बिफोर बाबर कैन से एनीथिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि जब मैंने बाबर का ये जो ड्रम सर्कल देखा था वहाँ पे, तो जो सबसे चीज़ मुझे अच्छी लगी थी वाज दैट अगले दिन सुबह मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि ये रात भर इन्होंने इतना शोर शराबा बच्चों ने सब डाला था और बारबेक्यू किया था, वो पूरा वहाँ पे एक डिनर का एक बड़ा बुफे का इंतज़ाम था, फिर बच्चे वहाँ पे टेंट्स में रह रहे थे और क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, म्यूजिक वगैरह एवरीथिंग। नेक्स्ट डे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वहाँ पे पता नहीं क्या एक डिजास्टर होगा, दे विल हैव लेफ्ट द प्लेस इन सच अ मेस के वो कभी वो शायद किसी के वापस जाने के लायक ही ना हो। These people had got people to clean it up. Baba, that was your team, the Rovers team, that had got those guys to clean it up, right? They had got the play. They had people who picked up all the garbage. They had these big garbage bags and these big garbage bins, and they had cleaned up the whole place. It was like nothing had happened the night before, and that is what we need. We need that ownership, that sense के अगर कोई आ रहा है किसी जगह पे, क्योंकि वो खूबसूरत जगह है, साफ सुथरी जगह है, तो जाहिर है कि वो अगर उस तरह हम नहीं छोड़ेंगे तो 4 दिन बाद कोई भी नहीं आएगा वहाँ पर। Who wants to go to a dump for a holiday? तो it's our responsibility कि हम जिस कंडीशन में, बल्कि मे बी उससे भी अच्छी कंडीशन में हम उसको छोड़ के जाएं उस जगह को। एंड आई थिंक ये सारे टूर गाइड्स, टूर ऑपरेटर्स, हर कोई को ये दिस शुड बी पार्ट ऑफ देयर मिशन। वुड यू लाइक टू ऐड टू दैट बाबर? अच्छा, देखिए ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। अभी जो मास टूरिज्म हमारे यहाँ इंक्रीज होता जा रहा है, तो हमने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा ये लिटर का और इन चीज़ों का प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन हम एक कंपनी है, हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे हम अपने जो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल वी आर ब्रिंगिंग, हम उनका ख्याल कर सकते हैं। बट अगर एक जगह है वहाँ पे हज़ारों लोग आ रहे हैं, तो इसके लिए एक मेजर एफर्ट की ज़रूरत होती है। छोटी मोटी कैंपेन्स हमने भी रन की हैं फेरी मेडोज के ट्रैक के ऊपर। वी गॉट पोस्टर्स पेस्टेड दैट सेड टेक ओनली पिक्चर्स, लीव ओनली फुटप्रिंट्स, इस तरह करके हमने किया है। बट हम भी एक एक्सटेंड तक कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली आइदर अ यूनियन ऑफ द टूर ऑपरेटर्स और द गवर्नमेंट मस्ट टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शंस। क्योंकि देखिए, जब हम ही ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो जगह बेकार होती जाएगी। अब आप सैफुल मदूब की एग्जांपल ले लें, इट्स अ ब्यूटीफुल लेक, बट अब यही मशहूर हो गया है कि वहाँ पे डंप होता है, लोग जाना पसंद नहीं करते, तो इवेंचुअली विल बी रनिंग आउट ऑफ प्लेसेस और इट वुड बी अ डिजास्टर। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इको टूरिज्म पे हम थोड़ा ध्यान दें और इन चीज़ों के ऊपर कलेक्टिवली हम लोग काम करें। जी, लेट मी टेल यू वन थिंग कि गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज द ओनली गवर्नमेंट जो कि जब आप किसी पार्क में जाते हैं, जैसे हम डिसॉय प्लेन्स में गए थे
उन्होंने हमें एंट्री के वक्त जब हम 10 रुपए पर पर्सन एक फीस दे रहे थे, उन्होंने हमें एक बैग दिया कि सर ये जो कुछ आप ये जो खाना वाना लेके जा रहे हो, ये कोल्ड ड्रिंक लेके जा रहे हो, वापसी पे जनाब अली वहां नहीं गिराना है वरना फाइन होगा 50,000 रुपए या 5,000 व्हाटएवर इट इज। एंड आई रियली और आप बिलीव करें मेरे साथ 48 डॉक्टर्स थे, वो उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, उन्होंने वहां पे खाया पिया सब जो कुछ भी किया, एवरीबॉडी फिल्ड द बैग एंड वी ब्रॉट इट बैक टू द place where we were asked to be put in. That is the only government जहाँ by order या by default जो है वो गवर्नमेंट जो है आपको एंट्री पॉइंट के ऊपर ही आपको बैग पकड़ा देती है कि वापसी पे आपने अपना लेटर लाना है। तो देखिए अगर वो गवर्नमेंट कर सकती है तो why not these? जहाँ से बात कर रही है। तो ये प्लेटफॉर्म आपका है कि जहाँ से आप ये चीज उठाएं कि FPCCI के आप इस जगह बैठी हुई आप ये कहें कि बाकी इनको भी DTS या इनके जितने भी इंचार्ज हैं कहेंगे तमाम एजेंट्स को कहा जाए कि जिस जगह अपने बच्चों को या अपने क्लाइंट्स को लेकर जाएं, चाहे सी साइड हो, चाहे फोर्ट हो, चाहे कोई पार्क हो, they should take the bags with them and when they come back they should bring everything with them. Yeah, please kindly. You know, I agree, and I think that we started that when we started tours as well. You take your trash bag with you. यहाँ तक कि हमने फिर जो trash bags इस्तेमाल करने लगे, we started using ones made of recycled plastic as well. तो वो एक तरीके से it was a given. और आप ये ज़्यादातर young students में भी देखते हैं कि बस खड़ी हुई है XYZ जगह पे, उधर बस विंडो के बाहर फेंक दिया क्योंकि आदत है. And to get that knocked out, I would stop the bus, get off, pick it up and hand it to the child in front of 30 other people so that they understand that what they did was wrong. So that's just one example. But जैसे चंगेज साहब ने कहा है कि सरकारी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल टूर गाइड्स नहीं कर सकते, वो अपने ग्रुप के हद तक महदूद रहते हैं इन मामलों में. लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट द गवर्नमेंट वेरी casually passes a policy या एक साइन पे जितना पैसा खर्च होता है ना लिखने पे कि सफाई निस्फे ईमान है, अगर वही पैसा उन्होंने खर्च दिया 100 बैग्स लोगों के हाथ में देने में तो शायद उस चीज का फायदा ज्यादा होता. तो मैं वही कह रहा हूँ कि it's very easy for them to make policy, to sit and make a policy. किसी का कुछ नहीं जा रहा होता सिवाय टाइम, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी की होती है ना वो किसी को छू के भी नहीं जाती. एंड इम्प्लीमेंटेशन नीड्स टू बी ऑन अ ग्राउंड लेवल, कम्युनिटी लेवल पे होती है जब आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं, लोकल को. और फिर जो आपकी इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, जैसे चंगेज साहब ने कहा था, जब आप पार्क एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं आपने इस चीज को कंटेन कर लिया, मैनेज कर लिया. तो एफिशिएंट सिस्टम्स लाइक दिस टू पुट इन प्लेस इज नॉट इम्पॉसिबल. इट्स वेरी सिंपल जब आप गवर्नमेंट लेवल की बात करते हैं. लेकिन अगर उस चीज को इम्प्लीमेंट करने का डिजायर नहीं रहता तो फिर आप नहीं कर सकते. It's that simple. Thank you. Yeah, एक endorsement है from Almas Tariq that I have traveled with Babar Store Company and Jahanzeb Super Safari and they are both thorough professionals. So, और हाँ बिल्कुल अब आपको भी यूज करने की जरूरत है. और फरा कह रही है कि as Jahanzeb said about visiting different holy sites and places in Pakistan of different religions, people are apprehensive of going inside. My suggestion is that a notice should be put up by the government of Pakistan for tourism development that everyone and all from different sects can visit to see these religious places which have an interesting history. So there's a problem inherently in that much of this is private property. Government of Pakistan आके एक private मंदिर पे या एक जो सिर्फ कम्युनिटी को रिस्ट्रिक्टेड है या चर्च जो अपने इदारे और मैनेजमेंट के साथ चलता है, आप आके बस साइन ये नहीं लगा सकते कि कोई भी आ जाए. The idea is कि अगर आपने इन चीज़ों को फैसिलिटेट करना है, आपको उन स्टेक होल्डर से बात करनी है, आपने उनको अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है और आपने जिन लोगों को अंदर जो आने दे रहे हैं आप उनको एक गाइडेड तरीके से लाना होगा ताकि जो उनके तरीके तौर हों, उनके बिहेवियर्स हों, वो दूसरे के एहतराम को इधर रख के एक तरीके से हों. अगर हम 3 मिलके और 2-3 को जोड़कर हम कोई लेट्स मेक इट अ क्लब, लेट्स मेक इट इंस्टीट्यूट जहां हम अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक बच्चों को कोई कोर्स बनाकर आगे हम उसका एडवर्टाइज करें. अब तो आपको पता ऑनलाइन सारा भी शुरू हो गया है.
तो मकसद पैसे कमाना नहीं है, मकसद एक अवेयरनेस क्रिएट करना है, और अगर हमारी वजह से किसी बच्चे को नौकरी मिलती है और कोई काम मिलता है तो ये एक सदका जारिया है. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. बहुत जबरदस्त ख्याल है चंगेज साहब, बिल्कुल बहुत यही दिस इज द नीड ऑफ द आवर कि यही चीजें करें ताकि इन लोगों को, और फिर ये लोग जो है वो आप जैसे लोगों के साथ या कोई टूर ऑपरेटिंग कंपनीज के साथ हुकअप हो सकते हैं, उनको भी एक काम भी मिल जाएगा और हमारे जो मकसद है ऑफ प्रमोटिंग टूरिज्म वो भी हो जाएगा. बाबर, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड? अच्छा देखिए, अभी सैडली मैं ये कहूँगा कि जो टूर गाइड का प्रोफेशन है वो इतना लुक्रेटिव नहीं है. उसकी दो वजूहत है. एक वजह तो ये है कि द मेजर चंक ऑफ टूरिज्म दैट वी गेट इज फॉर लेट्स जस्ट से 4 to 5 months. ऑन एन एवरेज आप 3 to 4 months कर लें कि नॉर्थ में टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड दैट इज़ द मेन टूरिज्म इन पाकिस्तान राइट नाउ. तो ज़्यादातर गाइड्स जो इस वक्त सिस्टम चल रहा होता है, अदर दे आर ऑन पर डे बेसिस, और कंपनी उनको कुछ मंथ्स के लिए हायर कर लेती है. बहुत मिक्स एंड मैच सिस्टम चल रहा होता है. तो उनकी मेन अर्निंग्स उसी मंथ्स में होती हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द टूर गाइड्स दैट वी आर वर्किंग विद, दे आइदर डू इट एज अ साइड प्रोफेशन, और सिंस दे हैव पैशन फॉर इट, या साथ में कुछ ना कुछ और भी चल रहा होता है. सिंस इस वजह से ये एक बहुत मेजर वजह है जिसकी वजह से नहीं है. इसका मुझे जो सोल्यूशन पर्सनली नज़र आता है कि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क जब बनाया जाएगा कि आइदर ही और शी इज़ अ सर्टिफाइड टूर गाइड, उसमें आपके एजुकेशन सिस्टम रोल प्ले करेगा. उसके बाद द कंपनीज they take care of the they make sure that there is more importance given to people who are trained in this and are certified in this, and then they have a career trajectory कि उनका आगे कोई गेन मिल रहा है, there is an objective. तो इस तरह करके अगर पूरा सिस्टम बनाया जाएगा तो इसको ज़्यादा लुक्रेटिव भी बनाया जा सकता है, और सिर्फ एक इस थोड़ा प्रोफेशन से इसको सही तरीके से लोग इसको अडाप्ट कर सकते हैं. वरना ये जो अभी जिस तरह चलता है कि साइड में कुछ और भी कर रहे हैं, कुछ मंथ्स कुछ और भी कर रहे हैं, इसी तरह से लोग वर्क करते रहेंगे. बिल्कुल बाबा, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें. आई कम्प्लीटली एग्री विद यू. मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हम सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं, जो हम लाइसेंसेस की बात करते हैं, जो हम इन चीज़ों की बात करते हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप प्रोसीजर पाकिस्तान में है इन चीज़ों के लिए, वो ना सिर्फ यूथ को, लेकिन यूथ रन कंपनीज and any new entrants into this industry will be driven away by the, for lack of a better word, hassle that is created just to be able to certify yourself. तो जब आप खुद सर्टिफिकेशन के प्रोसेस को या लाइसेंसिंग के प्रोसेस को इतना मुश्किल कर देते हैं छोटी कंपनीज का या इंडिविजुअल्स का, तो फिर खुद बंदा पीछे हट जाएगा और बोलेगा ये करने की तो जरूरत मुझे है ही नहीं, जब इतनी ख्वारी मेरी हो रही है, I can just do it on my own. मेरे पास पैशन है, एक्सेस है, इंफॉर्मेशन है, लोग हैं. तो फिर अगर सिर्फ ये बैरियर मेरे सामने इतना बड़ा खड़ा किया जा रहा है just so I can continue to do this, it's not worth it. तो you have to make people believe that this is not a hassle. लेकिन इससे इनकी ही बेहतरी है कि आपको लाइसेंसिंग में ये फैसिलिटेशन हो जाएगी, आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ये एक्सेस मिल जाएगा. You give people that, make it easy for them. अगर आप इतना मुश्किल कर देंगे तो बंदा बोलेगा कि मैं तो 10 फुट दूर ही रहूंगा इन अदालतों से. Absolutely. लेकिन आज हमने पिछले दिनों में देखा है कि हाउ टेक्नोलॉजी हैज प्लेड अ रोल इन मेकिंग थिंग्स इजियर. तो इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत आसान है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए और इन प्रोसीजर्स, इन सर्टिफिकेशंस, इन लाइसेंसिंग, जैसे हमारे बहुत से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी किया है और चीज़ें बहुत बेहतर बनी हैं कुछ. बिल्कुल ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. ऑफ कोर्स इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट कहीं तो वी हैव टू स्टार्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक चीज़ें डेवलप. बिल्कुल And मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट से बेहतर और कौन सी गवर्नमेंट हो सकती है, because they have been very keen on promoting local tourism from day one, from the time that they came on. They've been talking about it. So we should try and change what they're talking about into action now and start doing things that can actually make them see the right way. This was a very interesting and informative point that you just raised, Jahanzeb. I didn't know that ये licensing वगैरह के लिए भी इतने hassles हैं. So this is something we will definitely include in our working paper also, that they should make that into an easier process. And yes, like Babar said, it should be online now. It should definitely be an easy process. And जो licensed हो उनकी license online पता चलनी चाहिए कि ये tour guides हैं जो licensed हैं, ये tour operators हैं जो licensed हैं.
so that people when they look. जी मैं इस चीज I'm sorry I'm cutting you off. I just want to add one thing चाहिए साहब कि मैंने ये भी देखा है कि जब हमारी बातचीत हुई है इन्हीं इदारों से, आप कह रहे हैं जो लाइसेंसिंग ऑफिसर्स आपके हैं, एक समझ बनने के शोबे की उनको शायद ना हो, उनको भी अपडेट करने की जरूरत है. जब मैं टूर बोलता हूँ ना तो जो इदारा है उनके दिमाग में ट्रैवल एजेंसी आ जाती है, टूर ऑपरेटर आ जाता है. जब मैं टूर बोल रहा हूँ मैं सिटी टूर भी बोल सकता हूँ, मैं एक इंडिविजुअल गाइडेड टूर, मैं इंडिविजुअल गाइड भी हो सकता हूँ जो इंडिविजुअल टूर्स लोगों को देता है. लेकिन अगर उन्होंने मुझे वही सिस्टम देना है कि आप अपने ऑफिस के नक्शे से फिट करें, इतने आप अपने एम्प्लॉइज बताएं, इनकी डिग्रीज हमें दें, तो फिर आपका काम ही नहीं हुआ. वो मैं तो ट्रैवल एजेंसी हूँ नहीं, तो फिर मैं ये कहाँ से दूंगा आपको? अगर मुझे फिर आगे बढ़ाना है इसमें कोई फ्रेमवर्क है ही नहीं. मेरा ख्याल है आप भी उन लोगों से मिले हैं, यकीनन आप दोनों भी मिले हैं, मैडम भी मिली होंगी. उनका जो है जो उनका कैलिबर है या जो उनकी सोच है या जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं, उनको खुद टूरिज्म के बारे में शायद उतना ना पता हो कि वो सिर्फ उन्हें ये पता है कि अगर कोई आके बात करता है तो उसे कहना है ये भैया फॉर्म भर के लाओ, इतनी फीस है, इतना अलहदा से खर्चा है और ये वाले डॉक्यूमेंट लेकर आओ तो तुम्हारा लाइसेंस तुम्हें मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू जैसे हुआ. ठीक है ना. अब आप देखें अभी मैडम ने बात की समझे कि गवर्नमेंट्स, यस, what I have seen in the northern areas, or maybe it is because of the CBAC, thanks to China again, इस्लामाबाद से मानसेरा जब हम ग्रुप लेकर जाते, बालाकोट या नारायण लेकर जाते थे तो वापसी पे हम 2 घंटे एक्स्ट्रा रखते थे कि अगर हम अहमदाबाद मानसेरा में कहीं फंस के ट्रैफिक के अंदर तो आगे हमारी फ्लाइट्स हैं रात को, तो हम 2 घंटे एक्स्ट्रा रखते थे. और अगर कुदरत की वजह से वो निकल आते थे तो हम फिर इस्लामाबाद अगर 4 घंटे पहले पहुंच जाते थे तो उनको फिर किसी मॉल में भेज देते थे कि भाई आप 2 घंटे और भी गुजारने. लेकिन अब आप ये देखें जो हजारा मोटरवे एक्सप्रेसवे बनी है, हमारा वो 3.5 घंटे का रास्ता कम हो गया नारायण का इस्लामाबाद से. और जो स्वास्थ्य बनी है उसमें भी जो है टनल्स बनने के बाद हमारा 8 घंटे का रास्ता 5 घंटे 4.5 घंटे पे आ गया, विच इज अगेन आई से maybe of the government interest or maybe of the thank you to China जिनको अपने इंटरेस्ट के अंदर ये रोड्स जो CPEC के लिए चाहिए थी. One more thing. फिर आप जो वो देखे होंगे wooden small pots, what do you call them exactly, वो जो केपी के गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जगहों पे शादान वगैरह में और बनाए हैं. जी सर, वो है. एक छोटा सा रूम है, साथ उसके वॉशरूम बाहर है. तो ये इन्होंने किया, काफी काम किया. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वन थिंग, 1982 व्हेन आई वेंट टू स्वात, तो वहाँ पीटीडीसी के शेडेस बने हुए थे. नाउ आई एम टॉकिंग 1980s. वो काफी फासले पे 2 शेडेस जुड़े होते थे 1 बेडरूम के. तो मैं और मेरी फैमिली और मेरे दोस्त की फैमिली थी. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आई शुड टेल यू कि हम लोग वहाँ रात को ठहरे. अक्टूबर में सख्त सर्दी थी, तो मेरे साथी ने उसको कहा कि भाई सुबह नमाज के लिए पानी चाहिए होगा गर्म. उसने कहा साहब सुबह आप नलका खोलें, गर्म पानी आएगा. जंगल बियाबान के अंदर, दरख्तों के अंदर, एक शैले दूसरे शैले से बस 200 गज दूर. अच्छा भी सो गए. सुबह माय फ्रेंड नॉक मी, क्या हुआ? कह रहा यार बड़ी हैरत की बात है, मैंने नलका खोला गर्म पानी आ रहा है, मुझे नहीं जो पाइपलाइन ही कोई नजर नहीं आ रही है, सब क्या है? मैंने कहा अच्छा चलो, हल्का दिन निकला तो हमने कहा जरा जाके देखें मामला क्या है. तो जाके बैक साइड पे देखा तो उन्होंने एक लकड़ी का स्टैंड बनाया था जिसपे एक उन्होंने, आजकल तो फाइबर ग्लास की टैंकियां आई, जब नहीं थी लोहे की टैंकी लगी थी. और चौकीदार रात को 3 बजे वो लकड़ी जला के आग लगाता था. आप बताइए रात को 3-4 बजे वो आग से जलाता था कि 5 बजे जब नमाजी उठे तो उसको गर्म पानी मिलना चाहिए. तो ये सर्विस थी जो मैंने पीटीडीसी के 1980s में भी देखी. और अब जो है ये गीजर होने के बावजूद आप रो रहे थे कि पानी नहीं आया और ये हो गया. तो वो सारी बातें देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं. आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि नो डाउट, आई डोंट नो, आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स, मेरे लिए कोई वो नहीं है, लेकिन प्रीवियस गवर्नमेंट्स के निस्बत पहले टीडीसीपी ने कुछ काम किया था, रोड्स बनाए. क्योंकि देखें रोड्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारे बस की बात ही नहीं है. गवर्नमेंट को सड़क निकाल के देनी है, होटल्स, पेट्रोल पंप, वॉशरूम. हमारी आज भी एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप के जा रहे हो गिलगित तो 50 किलोमीटर के ऊपर कोई वॉशरूम नहीं है, कोई होटल नहीं है, कोई बाथरूम, कोई पेट्रोल पंप नहीं है. और अगर जो पेट्रोल पंप के ऊपर बाई लॉ में है कि हर पेट्रोल पंप जो है 2 बाथरूम रखेगा,
लेकिन वो ऐसे बाथरूम में आप जाए तो आप वापस आ जाएंगे। तो ये चीजें हैं, दिस थिंग गवर्नमेंट ने लिखा। हनीफ रिन साहब बड़े अच्छे मेरे मोहतरम दोस्त और हमारे साथी हैं, उन्होंने बेतहाशा जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ जब उनकी मीटिंग हो रही थी और दूसरी गवर्नमेंट के साथ, ये सिंध गवर्नमेंट के साथ या KPK गवर्नमेंट साहब, वो कहते थे कि भाई खुदा के लिए किस तुम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क के साथ साथ को बाथरूम तो बना दे। Once we had a very big group, आप बिलीव नहीं, उनमें क्योंकि खवातीन भी होती हैं, बैंक के लोग थे, 150 लोग थे। We had to take up fiberglass, वो एक पोर्टेबल बाथरूम होता है, वो ले जाया था। मैंने उससे पहले उन्हें एक और राय दी, मैंने कहा जी कुछ भी ना करें। हम फौज में ये करते थे कि जब एक जगह कैंपिंग होती थी, वहां जाके हम कनात लगाते थे छोटी सी, उसका 3 दरवाजे होते थे कनात के, 3 तरफ से वो कनात होती थी, सामने वो एक पर्दा होता था, उसके बाद एक स्टूल रखते थे, उसके बाद एक लोटा होता था। अब अगर वो आप जंगल में यूज कर रहे हैं, अब अगर उसका तरीका क्या है कि भाई ये पर्दा लगा है, ये तो दरवाजा नहीं, उसने कहा अगर लोटा नहीं है तो इसका इट इज ऑक्यूपाइड, और अगर लोटा बाहर पड़ा है तो इट इज वेकेंट। दीज आर द थिंग जो हमने हमारी मजबूरी, हम क्या करें जब हमारे पास लेडीज हैं, मर्दों का क्या है, लड़कियां हमारे साथ हैं, खवातीन हैं, उनको हम कहाँ लेके जाएंगे, और 100 किलोमीटर तक। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम दियोसाई गए थे, हम भी अपने साथ अपना पोर्टेबल टॉयलेट लेकर गए थे, हम ओवरनाइट हम ठहरने वाले थे, लेकिन बिल्कुल वहाँ तो कुछ है ही। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और इसी तरह जब ग्वादर भी जाते हैं आप 10-10 12-12 घंटे, बताइए। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट का काम है ना जी, गवर्नमेंट का काम है कम से कम ये तो करे। होटल हम बना रहे हैं, रेस्टोरेंट हम बना रहे हैं, लेक्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं, एक सड़क बनाना है, एक सड़क के किनारे हर 25 किलोमीटर, अच्छा मैं कहता चार्ज कर दो भाई आप, बट वहां पे वॉशरूम बनाए, एक आदमी रखें, उसको जो आए 20 रुपए दे। अभी जब हम जाते हैं बिल्कुल आप पे करते हैं, वहाँ पे हम जो केबल कार वगैरह पर टाटा है, वहाँ पे बहुत साफ सुथरे अच्छे वॉशरूम है, 20 रुपीज आप ज्यादा कर देना, आई डोंट रिमेम्बर, बट फैसिलिटी इज देयर, यू नो। तो फैसिलिटी तो घर में आप भी नहीं है, बच्चे भी है, मैं भी क्या हूँ। नहीं, ये चीज पंजाब गवर्नमेंट ने रियलाइज आई थिंक की है, क्योंकि इन्होंने ये इस चीज का बहुत किया है काम, और उनके मोटरवे पे जगह जगह रास्ते पे उन्होंने टॉयलेट्स का इंतजाम किया हुआ है। टॉयलेट्स आप 50 रुपीज दें, यू वांट टू जस्ट यूज द टॉयलेट, यू वांट टू टेक अ शावर, आप 200 रुपए दें। Apparently they are like 5-star hotel toilets, so it can be done. If there is a will, there is a way. और ये कोई नई चीज नहीं, अगर आप यूरोप जाएं, यूके कहीं जाएं, तो वहाँ वॉशरूम जाने के लिए 20p का पॉइंट डालेंगे तो दरवाजा खुलेगा। अच्छा, वहाँ पे की भी जरूरत नहीं। बिल्कुल, थ्रूआउट यूरोप दरवाजा खुला, यू यूज इट, यू कम बैक, वापसी में वो ओपन हो जाता है। तो मकसद जनाब ये कहने का था कि ये आप हमारे वो बाजू है कि जो हमारी इन बातों को जो हमने आज आपसे गुजारिशात पेश की या हमने थोड़ा हाईलाइट किया, इनमें कुछ मामला ऐसे भी थे जो हम हमारे यहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है, और कुछ जो है वो गवर्नमेंट को करना है। वो काइंडली हमारी गुजारिश है कि आप भी थोड़ा इस पे आगे फॉरवर्ड करें, फिर हम उसको फॉलो करें, फिर उसको मेहरबानी। बिल्कुल, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत टाइम दिया। वी हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 2 hours. नहीं, thank you. I am always available. I'm sure both of them will be always available. जब भी आप टूरिज्म के बारे में कोई वो करने के लिए कुछ भी आप कदम उठाएंगे, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। Thank you all three of you, Jazib, Babar, and everybody who has been watching. Everyone, thank you.